पीएफआई मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी अतहर परवेज के मोबाइल से नुपुर शर्मा का मोबाइल नंबर मिला है और साथ ही नुपुर शर्मा के घर का पता भी मिला है। एनआईए, आईबी और पटना पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है। इस मामले में नुपुर शर्मा पर हमले की आशंका भी जताई गई है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। पीएफआई कनेक्शन सामने के आने के बाद लगातार एक के बाद एक कई बड़े खुलासे इस मामले को लेकर हो चुके हैं और अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की यह खबर है, जिसके मुताबिक नुपुर शर्मा पर हमले की आशंका यहां पर जताई जा रही है। दरअसल पीएफआई मामले को लेकर जिस तरह से ये कनेक्शन सामने आया, उसके बाद ये बड़ी खबर और पटना में पीएफआई केस में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। क्या जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल देश विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार अतहर परवेज जांच एजेंसियों की पूछताछ में यह स्वीकार कर चुका है कि वो दिन में कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाता था और रात में बिहार के बाहर से आने वाले लोगों को लाठी, भाला और जो आग्नेयास्त्र हैं चलाने की ट्रेनिंग उसके जरिए दी जाती थी। यानी कि देश के युवाओं को भड़काने की एक बड़ी साजिश उसके जरिए की जा रही थी। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए युवाओं को किस तरह से वो ब्रेन वॉश करता था, ये भी कबूल उसने अपना किया है। तो आरोपी अतहर परवेज का ये सनसनीखेज कबूलनामा है, जहां पर उसने खुद कबूला कि दिन में दुनिया को दिखाने के लिए वो दुकान चलाता था। जाहिर सी बात है, ताकि उसकी साजिश को लेकर, उसकी इस घिनौनी मंशा को लेकर कोई उस पर शक न करे, ये बड़ी साजिश उसके जरिए रची जा रही थी। और रात के वक्त वो खतरनाक देश विरोधी ट्रेनिंग ब्रेन वॉश कर युवाओं को दिया करता था। ये खुद आरोपी अतहर परवेज का कबूलनामा सामने आया है। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। चंद्रमोहन, क्या कुछ जानकारी कही जा सकती है? क्या वाकई नुपुर शर्मा पर हमले की ये बड़ी साजिश रची जा रही थी? बिल्कुल, देखिए, जब इन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से अभी 48 घंटे के लिए अतहर परवेज को रिमांड पर लिया गया था और उसी में पूछताछ के दौरान यह बातें सामने आई है कि उसके मोबाइल से जब सर्च किया गया तो नुपुर शर्मा का नंबर और उसका एड्रेस मिला है, जिसको लेकर जांच एजेंसियों को यह शक है कि हो सकता है कि नुपुर शर्मा पर हमले की कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही हो, जिसकी जांच चल रही है। और ये भी जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है कि नुपुर शर्मा का मोबाइल नंबर और साथ ही उसका एड्रेस यहाँ पर कैसे पहुंचा, किन लोगों ने पहुंचाया और फिर उसके पीछे की मंशा क्या थी, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, जांच की जा रही है। लेकिन अब तक जो बातें सामने आई है, इससे साफ तौर पर जांच एजेंसियां यह मान रही है कि कहीं न कहीं कोई बड़ी प्लानिंग की, जिसके लिए नुपुर शर्मा का मोबाइल नंबर और एड्रेस यहाँ पर लाया गया था। तो हमारे सहयोगी चंद्रमोहन बता रहे हैं कि एक बड़ी साजिश हो सकता है कि इसके पीछे रची जा रही थी। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और बिहार में जब से देश विरोधी साजिश का ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है, तब से रोजाना चौंकाने वाली जानकारियां एक के बाद एक सामने आ रही है। और खबर है कि इस मामले में जिस अतहर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, उसने पूछताछ में ये बात कबूली है कि वो दिन में कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था और रात होते ही युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की ट्रेनिंग भी देता था। यानी दिन में शराफत का चोला और रात में दहशत की दुकान। दिन में अपना दुकान चलाता था और फिर रात में आतंक की पाठशाला। महसूस नहीं था कि ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे, तो अगर ऐसा रहता तो हम लोग कुछ ना कुछ तो विरोध करते ही। दहशत की दुकान, आतंक का प्लान, शराफत की आड़, साजिशों की बाढ़। गज़वाए हिंद की बिहार फाइल्स। बिहार में टेरर कनेक्शन की जो फाइलें धीरे धीरे खुल रही हैं, उसके हर एक पन्ने पर साजिशों की ऐसी पटकथा लिखी है जिसके अंजाम तक पहुंचने का मतलब बेहद खौफनाक हो सकता था। क्योंकि जो लोग दिन में शराफत का चोला ओढ़कर बैठे थे, वही रात बीतते ही देश विरोधी साजिशों के सूत्रधार बन जाते थे।
आरोपी अतहर परवेज ने जांच एजेंसियों के सामने खुद ये बात कबूल की है कि वो दिन में कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था और रात में देश विरोधी साजिशों को अंजाम देता था। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार अतहर परवेज से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही है। 48 घंटे पर उसको रिमांड पर रखा गया है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि वो दिन में अपना दुकान चलाता था और फिर रात में आतंक की पाठशाला, जहां पर लोग पहुंचते थे और देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोग वहां पर ट्रेनिंग लेते थे और जैसे ही सुबह होता था लोग वहां से निकल जाते थे। दहशत की दुकान चलाने वाले अतहर परवेज ने जांच एजेंसियों के सामने इस बात को भी कबूल किया है कि इस दौरान वो लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग भी देता था, जिसका मकसद गज़वाए हिंद की साजिश को कामयाब करना था। उसी दुकान के बाहर मौजूद हैं। ये चूड़ी मार्केट का गायत्री मार्केट है, जहां पर दुकान मौजूद है और वहीं पर वो दिन में पहुंचता था, अपना दुकान चलाता था और फिर शाम में चला जाता था। जो जांच एजेंसियों के पूछताछ में बातें सामने आई है, उसमें साफ तौर पर उसने यह स्वीकार किया है कि वो दिन में दुकान पहुंचता था, फिर अपना काम कर रात में अपने घर पर पहुंचता था और फिर उस आतंक की पाठशाला में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें या तो बाहर से आए हुए लोग या फिर बिहार के आसपास के रहने वाले लोग उस जगह पर पहुंचते थे, ट्रेनिंग लेते थे, जिसमें किसी को लाठी, किसी को भाला तो किसी को आग्नेयास्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बताया जा रहा है कि आरोपी अतहर परवेज इसी गायत्री मार्केट में थोक का काम करता था, लेकिन किसी को भी इस बात की हवा तक नहीं लगी कि कॉस्मेटिक का थोक विक्रेता दहशतगर्दी का भी होलसेलर हो सकता है। क्या ये आप लोगों को पता था कि किसी तरह की वो गतिविधि देश विरोधी कर रहे हैं? यहाँ पे वैसा कुछ हम लोग को महसूस भी नहीं हुआ कि हम बताएंगे वैसा कोई भी महसूस नहीं था कि ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। तो अगर ऐसा रहता तो हम लोग कुछ ना कुछ तो विरोध करते ही, ऐसा कुछ तो बात नजर आया नहीं। पता चलता कि अब तो न्यूज़ वगैरह से फ्लैश हुआ तो पता चला। तो ये दुकान बंद पड़ी है, आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब जांच एजेंसियों के पूछताछ में यह बात सामने आई है, उसके बाद यहां पर वो जांच एजेंसी भी पहुंचेगी, दुकान को खोला जाएगा और यह भी खंगालने की कोशिश की जाएगी कि